योग की परिभाषा के बारे में महर्षि पतंजलि जी ने जो योग की परिभाषा बताई है उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो योग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन हम यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी के द्वारा बताई गई परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो महर्षि पतंजलि जी ने योग का जो ग्रंथ है योग दर्शन, उसमें क्या है, योग की परिभाषा बताई। क्या कहा उन्होंने? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब चित्त किसे कहते हैं? चित्त यानी अंतःकरण, अंतःकरण को चित्त कहते हैं। दूसरा, वृत्ति किसे कहते हैं? वृत्ति, इंस्टिक्ट्स ऑफ माइंड इन इंग्लिश। तो वृत्ति क्या होता है? जब हमारी ज्ञानेंद्रिय, हमारी भारी ज्ञानेंद्रियाँ विषयों को ग्रहण करती हैं, तो उन विषयों को ग्रहण करने के बाद जो हमारा मन है उनको आत्मा तक पहुंचाता है। हमारी आत्मा उन विषयों को साक्षी भाव से देखती है और बुद्धि और अहंकार, इंटेलेक्ट एंड ईगो, ये दोनों मिलकर क्या है, निश्चय करती हैं और उनको कर्तव्य भाव में लाती हैं उन विषयों को। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो हमारा चित्त है वो क्या है, एक प्रतिबिंब का काम करता है, एक दर्पण का काम करता है, क्योंकि चित्त दर्पण की तरह होता है एकदम, है ना। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो हमने विषयों को ग्रहण किया, हमारी इंद्रिय विषयों की ओर आसक्त हुई, है ना, उनके वशीकार हुई एक तरीके से। तो इस पूरी प्रक्रिया में चित्त हमारा वशीकार हो जाता है। चित्त में जो प्रतिबिंब बनता है इस पूरी प्रक्रिया से, तो चित्त का इस वशीकार हो जाने को, प्रतिबिंब बनने को ही हम क्या बोलते हैं? वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, during the entire process, the mind, the externalization perceives the outer subjects from the our senses. Then the mind transfers this knowledge to the soul. The soul has seen this process, and the ego and intellect decide and brings them and brings a sense duty in them. So during this process, our chitta, our mind, is works like a mirror. So then the reflection that is formed in our the reflection is formed in our mind. So these reflection, this is called instincts of mind, वृत्ति। इसी को हम, मतलब जो वो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्शन पड़ता है। रिफ्लेक्शन से मतलब क्या है यहाँ पर, कि हमारा जो चित्त पर जो क्या पड़ता है, एक जो प्रतिबिंब पड़ता है विषयों का, उसी को हम वृत्ति कहते हैं। ठीक है, दिस इज द इंस्टिक्ट्स ऑफ द माइंड इन इंग्लिश। अब बात कर लेते हैं योग की। तो चित्त और वृत्ति की हमने इसलिए बात क्यों करी, क्योंकि क्या कहा है महर्षि पतंजलि, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही योग है। तो जब, अब चित्त की वृत्तियों का निरोध होने का मतलब क्या है, मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ। टू कंट्रोल द इंस्टिक्ट्स ऑफ द माइंड, इट इज कॉल्ड योगा। चित्त की वृत्तियों का पूरी तरह निरोध हो जाना, मतलब वृत्तियाँ आना ही नहीं, निरोध हो जाना, विचारों का आना ही नहीं, क्या है, योग है। इसी को हम योग कहते हैं। तो ये हमने जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप एक और डेफिनेशन लेकर आऊँगी जो किसी और ग्रंथ के अनुसार होगी। इस तरह आप बहुत सारी डेफिनेशंस को जानेंगे और योग को समझ पाएंगे।